નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર સંકુલ ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે ધોરણ 6 હિન્દી પ્રથમ સત્ર જેના આપણે પેપર આવશે થોડાક દિવસમાં, તો આપણે સૌ પ્રથમ પહેલા પાઠનું રિવિઝન કરી લઈએ. તો આપણો પહેલો પાઠ કયો છે? તો કે દયાલુ શિકારી, જે ચિત્ર પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો તેમાં સૌપ્રથમ એસએમમાંથી આપણે રિવિઝન કરીએ તો સૌપ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન આપણો છે કે વિકલ્પો મેં સે સહી વિકલ્પ ચૂનીએ. તમને વિકલ્પ આપેલા છે તેમાંથી તમારે સાચો જવાબ શોધી અને તેનો જવાબ લખવાનો છે. પેપર તમને એમાં ને એમાં લખવાનું છે. સારા અક્ષરે લખજો જેથી વંચાય અને માર્ક્સ પણ સારા આવે. તો પહેલો વિકલ્પ છે જંગલ મેં શિકારીને એક ખાલી જગ્યા કો દેખા. તો તેના ઓપ્શન છે હિરની, બકરી, લોમડી કે કૂદતા. તો તેનો સાચો જવાબ છે હિરની. તેવી રીતે બીજો વિકલ્પ છે કે હમે પશુ પક્ષીઓ પ્રત્યે ખાલી જગ્યા રખની ચાહીએ. તો તેનો જવાબ છે સદભાવના. कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? तो के हंस. चौथो विकल्प कछुए के मुंह से क्या छूट गई? तो तेनो जवाब छे लकड़ी. पांचमो छे कि कौए को क्या नहीं मिला? तो कौए को क्या नहीं मिला? तो के पानी. छठो विकल्प कौए ने झोपड़ी के पास क्या देखा? तो तेनो जवाब छे घड़ा. कौआ कैसा था? तो के बुद्धिमान. आठमो लोमड़ी कैसी थी? तो के चालाक. नवमो अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौआ खाली जगह नहीं हुआ? तो के गुंगराहा. गुंगराहा एटले के हवे आगळ जोईए तो सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. जे आपने पेपर में पूछावानुं छे तेटलुं ज आपणे रिविजन करीशुं. तो सौप्रथम पहलो आपेलो छे कि शिकारी जंगल में गया क्योंकि. तो तेनो जवाब छे कि उसके हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी इसलिए. बीजो वाक्य छे कि शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि. तो तेनो जवाब छे कि उसने एक निर्दोष प्राणी से कष्ट पहुंचाया था इसलिए उसको पछतावा हुआ. तीजो वाक्य छे कि हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि. શું કામ એક લાકડી લઈ આવ્યો હતો હંસ? તો તેનો જવાબ છે કે वे उसी के सहाय से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहता था इसलिए. चौथो वाक्य है कि हंसों ने कछुओं को अपने साथ ले जाने की युक्ति की क्योंकि वह उनका मित्र था इसलिए. पांचमों उड़ते उड़ते कौआ कहाँ पहुँचा? तो शू आवशे तेनो जवाब? ते कि एक झोंपड़ी के पास पहुँचा. छठू है कौए की चोंच पानी तक पहुँची नहीं क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचा था इसलिए. सातमूँ लोमड़ी ने कौए का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि. तो तेनो जवाब है कि वह उससे रोटी लेना चाहता था इसलिए. आठमूँ लोमड़ी चलती बनी क्योंकि. तेनो जवाब है वह कौए से रोटी न पा सके इसलिए. हवे एक एक वाक्यना प्रश्नना जवाब है. पहलो प्रश्न है क्या देखकर शिकारी का दिल भराया? तो कि हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भराया. बीजो प्रश्न है इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है? तो कि इस चित्र के पाठ में एक हिरनी की बात है. तीजो प्रश्न हिरनी का शिकार शिकारी क्यों करना चाहता था? तो तेनो जवाब है कि हिरनी का मांस खाने के लिए शिकारी उसका शिकार करना चाहता था. चौथो प्रश्न है शिकारी ने जंगल में किसे देखा? तो तेनो जवाब है कि शिकारी ने जंगल में एक दौड़ती हुई हिरनी को देखा. पांचमो प्रश्न शिकारी की गोली हिरनी के कहाँ लगी? तो कि उसकी टांग में लग गई. छठो प्रश्न हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो कि हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो कि उसने टांग में गोली लगी थी और उसने एक शावक को जन्म दिया था. शावक एटले के बच्चू. हवे मोटा प्रश्न है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए ते पण आपणे जोई लईए. तो पहलो प्रश्न है कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए. तो कि शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी.
वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किसी दशा में है यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। बीजो प्रश्न है कि शिकारी हिरनी को अस्पताल क्यों ले गए, अपने विचार लिखिए। तो तेनो जवाब है कि शिकारी की गोली हिरनी के टांग पर लगी थी, वह घायल तो हो गई थी पर बच गई थी। उसी घायल दशा में उसके एक शावक को जन्म दिया था। उसकी यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ, उसे हिरनी पर दया आ गई। उसने हिरनी को बचाने का निश्चय किया, इसलिए वह हिरनी को अस्पताल ले गया। तीसरा प्रश्न, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो कौवे ने घड़े के पानी एक एक कंकड़ એટલે કે पत्थर डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इसी युक्ति कौवे को घड़े के पानी पीने के लिए सूझी। હવે તેના પછીનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, પ્રાણી કે સામને ઉસકે નિવાસ કા નામ લીખીએ। શું કીધું છે કે તે ક્યાં રહે છે? નિવાસ એટલે કે રહેવું, ઘર એનું, તો તે લખવાનું છે। તો પેલું છે શેર, તો કે ક્યાં રહે છે શેર? શેર એટલે શું થાય? સિંહ ક્યાં રહે છે? તો કે ગોદ મેં। બંદર એટલે કે વૃક્ષ, ઘોડા તો કે અસ્તબલ, ગાય તો કે ગોઠ, ચૂહા તો કે બિલ, મુર્ગા તો દરબા, ચીડિયા તો કે ઘોંસલા। સાતમો પ્રશ્ન છે કે નીચે દિए गए શબ્દ કે વિરોધી શબ્દ લીખીએ। તો પેલું છે દયાલુ એટલે કે નિર્દયી, બીજું છે સ્વસ્થ તો કે અસ્વસ્થ, જન્મ તો કે મરણ, બહોત તો થોડા, ખુશ તો નાખુશ, બુરાઈ તો ભલાઈ। તો આપણે આ પહેલા પાઠનું રિવિઝન પૂરું થઈ ગયું। નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ।